देखिए, टैक्स तो सभी देते हैं, वो आप चाहे डायरेक्ट टैक्स के तौर पे दें चाहे इनडायरेक्ट टैक्स से दें। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपकी जैसी आमदनी होगी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप जब खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें जो टैक्स जो लगा हुआ है वो आपको पे करना है। जैसे कि आपने अगर ये मोबाइल फ़ोन खरीदा ना, तो मोबाइल फ़ोन पे अगर समझिए 18% टैक्स है, तो अगर आपने 10,000 का खरीदा तो उसके ऊपर 1,800 ऊपर होगा तो 11,800 का बिकेगा, तो आपको 11,800 देना पड़ेगा। तो आपने 1,800 इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदी, आपने कटोरी खरीदी, आपने शर्ट खरीदी, तो उस सब पे जो टैक्स लगा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं इनका भी तो कुछ अधिकार होगा ना उन सर्विसेज पे जो सरकार देती है टैक्स के एवज में। तो सर्विसेज तो देखिए सभी को मिल रही है, चाहे वो शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे। ये बात अलग है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। जो स्कूल्स हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वो मिल रहा है उसका, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। दूसरी बात ये कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज हमारे यहाँ सिर्फ 1.1% लोग इफेक्टिवली पे करते हैं। 9 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं। तो ये 9 करोड़ में से 6 करोड़ नील रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम। यानी कि कुल 2.5-3 करोड़ हैं जो एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1.5 करोड़ हैं जो इफेक्टिव टैक्स पे हैं। बाकी जो है वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं। तो 145 करोड़ में से 1.5 करोड़ सिर्फ हैं जो इफेक्टिवली डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जबकि काले धन की अर्थव्यवस्था अगर नहीं होती तो कम से कम 5% होते, और वो मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जितना आज है उससे 3-4 गुना ज्यादा होता। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देते जो गरीब आदमी पर पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव है। इसका भार पड़ता है जिसको आमदनी इतनी नहीं है कि वो पे कर सके टैक्स, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होता है। उसको आप जैसे से आमदनी बढ़ती है आप ज्यादा उसका रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एबिलिटी टू पे, मतलब जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार से उसको टैक्स पे करना चाहिए। तो जिसकी ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स बनाते हैं। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए वो भी रिग्रेसिव होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आमदनी है उतनी ज्यादा ब्लैक इनकम कमाई है, और फिर वो डिक्लेयर नहीं करता तो वो बहुत कम टैक्स पे करता है। तो इसलिए हमारे देश में इफेक्टिवली बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं बस वही टैक्स पेयर हैं, और उनके जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन टैक्स पेयर के हितों की बहुत कम बात होती है। इस भ्रांति को भी साफ किया जाए कि इस देश में टैक्स पेयर है कौन।